हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन बी इक्वल्स टू ए के अपॉन बी के। मतलब क्या, हम रेशो के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों को भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी में देखा है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। यहां पे हमें ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, इनको फिल करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, हम किसी भी रेशो के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें दिया है 5/7 इक्वल्स टू, यहां पे हमें ब्लैंक दिया है और सेकंड टर्म है यहां का 28। अब हम ये सोचेंगे इस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए बाद 28 मिलेगा। हमें पता है हम 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। तो सिर्फ हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे लेते हैं हम 5 × 4, तो ये आंसर हमें मिलेगा 20/28। 5/7 को हम ले सकते हैं 20/28। इसी प्रकार से 35 ठीक है, 5/7 इक्वल्स टू, ये टर्म लेते हैं हम 5/7 इक्वल्स टू, इस टर्म में न्यूमरेटर में 35 है और डिनोमिनेटर में हमें ब्लैंक दिया है। तो यहाँ का जो 35 है, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए बाद हमें 35 मिलेगा। अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 7, इस 5 को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 35 मिलेगा। मतलब 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड टर्म को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 × 7 मिलेगा, मतलब 35/49। ओके, इसी प्रकार से 5/7 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे दिया है हमें ब्लैंक और नीचे है 3.5। अब सेकंड टर्म 3.5 है, तो हमें यह सोचना है इस 7 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3.5 मिलेगा। 7 का हाफ 3.5 आता है, इसका मतलब इस 7 को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें 3.5 मिलेगा। सिर्फ सेकंड टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, फर्स्ट टर्म को भी हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 1/2। ओके, 5 × 1/2 का आंसर हमारे पास 2.5 रहेगा। 7 × 1/2 का आंसर हमारे पास 3.5 है। ओके, तो देखिए यहां पे हमें 5/7 का वैल्यू 20/28 मिला है, यहां पे 5/7 का वैल्यू 35/49 है, यहां पे 5/7 का वैल्यू 2.5/3.5 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं हमारा आंसर। देखिए 5/7, देयरफॉर 5/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, इस ब्लैंक स्पेस की जगह हमें क्या लिखना है, 20/28 क्या मिला है, 5/7 इक्वल्स टू 20/28। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, सेकेंड प्लेस पे था, यहाँ पे स्पेस था, यहाँ 35 है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 49, 35/49। उसी प्रकार से इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां नीचे है 3.5, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 2.5, ठीक है, 2.5/3.5 मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये 5/7 इक्वल्स टू 20/28, 35/49 और 2.5/3.5 मिला है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकंड सब क्वेश्चन में 9/14 इक्वल्स टू है 4.5 अपॉन, यहां पे स्पेस है,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9 है लेकिन यहाँ 4.5 है, तो 9 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 1/2 से। 9 इंटू 1/2, तब जाके आंसर हमें 4.5 मिलेगा। बराबर है। अगर हम 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 को भी हमें 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे 4.5/7। ठीक है, 9/14 इक्वल्स टू 4.5/7 मिला है। इसी प्रकार से 9/14 इक्वल्स टू यहाँ 42 है और यहाँ पे हमें स्पेस दिया है। ओके, अब इस 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तब हमें 42 मिलेगा? 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तब जाके हमें 42 मिलेगा। हम इस प्रकार से सोचेंगे, 42 कब मिलेगा? जब 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिर्फ सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, फर्स्ट टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा 9 इंटू 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 27/42। ओके, 9/14 इक्वल्स टू 27/42, मतलब यहाँ का जो ब्लैंक है ये 27 रहेगा। उसी प्रकार से 9/14 इक्वल्स टू यहाँ पे 3.5 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 14 इंटू, देखिए 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए बाद 3.5 मिलेगा? ऑफकोर्स 1/4 से मल्टीप्लाई किए बाद 3.5 मिलेगा। 14 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 को भी हमें 1/4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 9 इंटू 1/4, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 2.25। मतलब 4 से अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? 2.25। 2.25/14 इंटू 1/4 मतलब ये 3.5 है। तो 9/14 इक्वल्स टू, देखिए हमें 9/14 इक्वल्स टू क्या मिला है? 2.25/3.5। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर ये जो हमें फाइंड करना था 9/14 इक्वल्स टू 4.5 इक्वल्स टू सेकंड टर्म यहाँ का 42 और यहाँ का सेकंड टर्म 3.5 है। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेसेस दिए थे। 4.5 क्या मिलेगा फिर? 4.5/7। 42 न्यूमरेटर में 27, मतलब फर्स्ट टर्म 27 और यहाँ का फर्स्ट टर्म रहेगा 2.25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दिए थे तो ब्लैंक इस प्रकार से मिलेंगे। 9/14 इक्वल्स टू 4.5/7, यहाँ का जो ब्लैंक है 7 रहेगा, यहाँ का ब्लैंक 27 रहेगा और यहाँ का ब्लैंक 2.25 रहेगा। देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्या सोचा है, यहाँ ब्लैंक था लेकिन 28 था, तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए बाद 28 मिलेगा? 4 से मल्टीप्लाई किए बाद 28 मिलेगा। तो सिर्फ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, फर्स्ट टर्म को भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। यही कंसेप्ट हमने हर जगह पे यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशोज फाइंड करने हैं। यहाँ का जो सब क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए हमें कौन सा रेशो फाइंड करना है? द रेशो ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के रेडियस का सर्कल के सर्कमफरेंस के साथ हमें रेशो फाइंड करना है। सर्कल के रेडियस का सर्कल के सर्कमफरेंस के साथ हमें रेशो फाइंड करना है। तो इसलिए सपोज हम कंसीडर करते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, हमने सर्कल का जो रेडियस है ये यहाँ पे आर कंसीडर किया है। ओके, अब हम यहाँ पे सर्कमफरेंस फाइंड करते हैं। अगर आर रेडियस है तो सर्कमफरेंस क्या रहेगा? सर्कमफरेंस मतलब जिसे मराठी में हम परिघ कहते हैं, परिघ। तो सर्कमफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला है 2πr। अगर सर्कल का रेडियस r रहता है तो सर्कल का सर्कमफरेंस 2πr रहेगा। ओके, देखिए हमें क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ द रेडियस, द रेशियो ऑफ द रेडियस of the circle
of the circle, the ratio of the radius to the circumference, to the circumference, okay, to the circumference of the circle, ये हमें फाइंड करना है। मतलब सर्कल के रेडियस का रेशो उसके सरकमफरेंस के साथ, द रेशो ऑफ द रेडियस टू द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस का रेशो सरकमफरेंस के साथ यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब ये r/2πr रहेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1/2π। तो ये रेशो क्या रहेगा 1:2π। ओके, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सरकमफरेंस, द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब सेकंड सब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, लुक हियर, द रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। मतलब जिस सर्कल का रेडियस r है उस सर्कल के सरकमफरेंस का एरिया के साथ हमें रेशो फाइंड करना है। देखिए रेडियस अगर r है तो सरकमफरेंस क्या मिलेगा हमें, यहाँ का सरकमफरेंस रहेगा 2πr, फॉर्मूला पता है हमें। अगर रेडियस r है तो सरकमफरेंस 2πr रहेगा और एरिया कितना रहेगा πr²। ओके, देयरफॉर लुक हियर, क्या फाइंड करना है हमें, द रेशो ऑफ द circumference, ओके, ऑफ द सर्कल, सर्कल के सरकमफरेंस का किसके साथ, विथ इट्स एरिया, टू इट्स एरिया। ये क्या रहेगा फिर, सरकमफरेंस 2πr है और एरिया πr² है। इसका मतलब 2πr/πr², तो ये मिलेगा हमें, पाई कैंसिल होगा, r² के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें 2/r एंड दिस इज इक्वल्स टू 2:r। ठीक है। अब इसी प्रकार से द रेशियो ऑफ, थर्ड सब क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड if the length of the side is 7 centimeter. The ratio of diagonal of a square to its side. Okay, देखिए diagonal of square, diagonal of a square, square मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी लेंथ और विड्थ सेम रहेगी। मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट और चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर को मराठी में हम क्या कहते हैं, चौरस। ये इस प्रकार का चौकोन मतलब क्वाड्रिलैटरल रहेगा जिसकी सभी साइड्स इक्वल रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी और सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब 90 डिग्री के रहेगा। ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये लेते हैं हम √2 इंटू साइड, इस प्रकार से लेते हैं। साइड कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मिलेगा हमें 7 इंटू, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो, साइड इंटू √2 मतलब 7 इंटू √2। ओके, ये रहेगा सेंटीमीटर में। ठीक है। और लेंथ ऑफ साइड हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू, ये है 7 सेंटीमीटर। अब रेशो किसका किसके साथ फाइंड करना है, द रेशो ऑफ डायगोनल, the ratio of the diagonal to of a square, चलिए कंप्लीट स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑफ अ स्क्वायर टू ईच साइड, नाउ दिस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द डायगोनल, डायगोनल कितना है 7/2, किसके साथ 7 इंटू √2 मतलब 7/2, किसके साथ, साइड के साथ, साइड कितना है 7, तो ये रहेगा 7/√2/7, 7 कैंसल होगा, √2/1 रहेगा मतलब √2:1 रहेगा। ठीक है।
देखिए ये रेशो किसका है, ये यहाँ पे डायगोनल है और यहाँ पे साइड है। स्क्वायर के डायगोनल का स्क्वायर के साइड के साथ हमने रेशो लिया है, क्या मिला है, √2:1। अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन 4th में हमें क्या पूछा है, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का रेक्टेंगल के एरिया के साथ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का रेक्टेंगल के एरिया के साथ हमें रेशो फाइंड करना है। इसलिए पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। देखिए लेंथ जिसे हम यल कहेंगे, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यल हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेंथ हम कंसिडर करेंगे यल, इट इज 5 सेंटीमीटर। ब्रीड्थ इसे कंसिडर करते हैं हम बी, ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या रहेगा, देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू यल प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 3.5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8.5, तो ये रहेगा 17 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर हमें क्या मिला है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फाइंड द रेशो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। अब देखिए यहां पे हमें एरिया के साथ, अब एरिया जो है ध्यान दीजिए, यहां का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, लुक हियर, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अब लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का एरिया है। 5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25, 5 हमारे पास 2 रहेंगे, 5 3 जा 15, 15 प्लस वहां के 2 मतलब 17, ये रहेगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है सेम रहना चाहिए, दोनों क्वांटिटी का। यहाँ पे पेरीमीटर हमें 17 सेंटीमीटर मिल रहा है और एरिया 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए हमें किसका किसके साथ एरिया फाइंड, रेशो फाइंड करना है, द रेशो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, पेरीमीटर का एरिया के साथ रेशो फाइंड करना है। तो ये रहेगा 17:17.5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 17/17.5 इक्वल्स टू 17 इंटू 2/17.5 इंटू 2, तो ये मिलेगा हमें 34/35 एंड दिस इज इक्वल्स टू 34:35। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है मिला है एरिया और पेरीमीटर सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं। किस प्रकार का करेक्शन, कि यहाँ पे हम नंबर ऐसा यूज करेंगे, मतलब फाइंड द रेशो ऑफ नंबर डिनोटिंग पेरीमीटर, ठीक है ना, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर डिनोटिंग पेरीमीटर एंड एरिया। ऐसा क्यों, क्योंकि लुक हियर, यहां पे पेरीमीटर जो है ये हमें सेंटीमीटर में मिल रहा है और एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल रहा है। अगर दोनों का रेशो हमें लेना है तो दोनों के यूनिट सेम लगेंगे। तो यहां पे हम पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर तो ये नंबर कंसीडर करेंगे, सिर्फ नंबर डिनोटिंग नंबर, और एरिया ये भी हम सिर्फ इसका नंबर कंसीडर करेंगे। समझ रहे ना आप, ऐसा क्यों, थोड़ा सा करेक्शन है प्रॉब्लम में। ऐसा क्यों, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
हमें पता है हम उन दो क्वांटिटी को कंपेयर, मतलब उन दो क्वांटिटी का हम रेशो ले सकते हैं जिन दो क्वांटिटी का यूनिट सेम रहेगा। भले ही रेशो लिए बाद यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट यहां पे सेम नहीं दिखेगा क्योंकि एक सेंटीमीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम यहां पे इसे नंबर के तौर पे कंसीडर करेंगे। ये नंबर है, ठीक है, नंबर डिनोटिंग पेरीमीटर एंड नंबर डिनोटिंग एरिया। उसी प्रकार से सब क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या है, द रेशो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब यहां पे सर्कमफरेंस और एरिया दोनों के यूनिट सेम नहीं रहेंगे क्योंकि इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट में आएगा और इसका सिर्फ यूनिट आएगा। ये सिर्फ यूनिट में रहेगा, ये स्क्वायर यूनिट में रहेगा। और यूनिट का मतलब यूनिट का स्क्वायर यूनिट के साथ हम रेशो नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे सर्कमफरेंस मतलब इसे हम नंबर कंसीडर करेंगे, डिनोटिंग नंबर। सर्कमफरेंस की जगह इसे हम क्या कहेंगे, नंबर, और एरिया इसको भी हम नंबर ही कहेंगे। इतना डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम नहीं रहेगा, और अगर दो टर्म्स का यूनिट सेम नहीं तो उन दो टर्म्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उन दोनों का रेशो हम नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म ऐसा हम नहीं ले सकते हैं। इसके लिए इसे पेरीमीटर कंसीडर करने की जगह नंबर डिनोटिंग पेरीमीटर, एरिया कंसीडर करने की जगह नंबर डिनोटिंग एरिया। उसी प्रकार से नंबर डिनोटिंग सर्कमफरेंस और नंबर डिनोटिंग एरिया, ऐसा यहां पे हमें करेक्शन करना है। आंसर सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है ये फॉल्टी है, यहां पे थोड़ा सा हमें करेक्शन ध्यान में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उतना ठीक नहीं है क्योंकि एरिया का सर्कमफरेंस के साथ अगर हमें रेशो लेना है तो हमें सर्कमफरेंस सेंटीमीटर में मिलेगा, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में मिलेगा, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम उसे क्वांटिटी की जगह नंबर कहेंगे। अगर नंबर कहा तो साथ में यूनिट नहीं आएगा, तो किसी भी दो नंबर का रेशो तो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।